Today we are going to start our first chapters, nutrition in plants. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को मतलब खाने पीने से कि हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो वैसे भी ऑल लिविंग थिंग्स जो हमको रिक्वायर्ड होती है किसकी, एनर्जी की। जो भी अपना डेली लाइफ में जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एनर्जी तो फूड लेते हैं तो उससे हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कैसे एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला ऑटोट्रॉफिक्स होता है और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक्स होता है। तो ऑटोट्रॉफिक्स होता है सेल्फ, खुद जो अपनी भोजन प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड्स। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपनी भोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कैसे? वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि अपने भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। आप देखेंगे ऐसे कौन कौन से हैं, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो अभी मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन क्या कर रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसमें प्रिपेयर कैसे कर रहे थे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने भोजन को क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उसी क्लोरोफिल के कारण जो भी प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। फिर देखेंगे अपने भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्या होता है, एयर जिसको मिल जाता है। एयर कहाँ से, हम लोग एटमॉस्फेयर से प्लांट जो है वो अपने एयर को क्या कर सकते हैं, ले लेते हैं। अब वाटर की जरूरत है तो रूट्स के माध्यम से प्लांट क्या करते हैं, उसमें पानी, दो जाइलम और फ्लोएम होता है, एक पाइप्स होती है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उसी पानी को वो सारे अपने लिप्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से वाटर और उनको एयर मिल जाता है और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से उनका भोजन क्या होता है, वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक लिप्स होती है उसमें स्टोमेटा होता है, वो ओपन माउथ की तरह होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। तो स्टोमेटा होता है, उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट होता है तो क्या करता है, और उसमें बताया ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, भोजन को बना लेते हैं। तो देखेंगे कैसे अपने भोजन को बनाते हैं, उसका एक इक्वेशन होता है, तो उसको आइए देखते हैं वो क्या करते हैं। अब देखेंगे ये भोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। और वाटर भी बताया कहाँ से, ये रूट से क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम दो पाइप्स होते हैं, उसके द्वारा सारे ये कहाँ, लिप्स तक पहुंच जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट है तो क्लोरोफिल ये कहाँ, पत्तियों में पाया जाता है। और इससे वो क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका एक इक्वेशन भी देख लेते हैं कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन का O। ये इसका इक्वेशन बनते आता है। अब फिर देखेंगे जो हम लोग का अगला टॉपिक था, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग देखा कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं अपने भोजन को कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े कैसा। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पत्तियां जो अपनी भोजन जिस भी प्रकार से बनाती हैं वो फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये कैसे, अब देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, टेक इट करते हैं, लेते हैं उसको, और ऑक्सीजन हमको देते हैं। हम लोग ह्यूमन जो भी है एनिमल्स वो ब्रीथ के टाइम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं क्या, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये सिर्फ को लेने के बाद हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और हम इन लोगों को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो हम लोग का एनवायरनमेंट है उसमें जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई सिग्नल्स नहीं आते हैं। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था फोटोसिंथेसिस का, क्या, जो पौधे होते हैं अपने भोजन को कैसे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। और वो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को टेक आउट करते हैं। तो इसी तरीके से क्या जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है। अब नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। जो अगला टॉपिक था वो था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। अब देखेंगे कुछ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े हैं। कुछ प्लांट्स इसमें क्या रहते हैं कि वो खुद अपने भोजन को प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें
जो जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, या दूसरे प्लांट्स पे या छोटे छोटे इंसेक्ट पे वो डिपेंड रहते हैं। इसमें भी 4 पार्ट है, एक ही करके पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स, फिर उसके बाद बात करेंगे स्पोरोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फिर सिम्बायोटिक प्लांट्स। एक ही करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ये अपने भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कहीं आसपास या कहीं दूर गांव जंगलों में गया होगा तो बहुत सारे ऐसे कुछ एक बहुत घने पेड़ होते हैं, उसपे कुछ लटके हुए थोड़े थोड़े घुमावदार क्या होते हैं, एक सर हर की तरह होता है, वो क्या होता है, हर ही होता है, जो क्या करते हैं अपने भोजन को खुद प्रिपेयर नहीं करते। वो जिस प्लांट पे ऐसे स्फेरिकल राउंडेड पकड़े रहते हैं ना, उसी से क्या करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, खुद अपने भोजन को ये प्रिपेयर नहीं करते। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को दूसरे प्लांट्स के माध्यम से लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। अब आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स पे आते हैं जैसे डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके कुछ नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे मशरूम होता है, हम लोग मशरूम जानते हैं कि क्यों ये मशरूम कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता, इसलिए ये क्या व्हाइट दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेड एनिमल्स ही हैं जो हम लोग फूड अपने घर से थ्रो करते हैं बाहर, और जो भी ये प्लांट्स ही हैं वहाँ डेड कर जाते हैं, तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है, जैसे मशरूम वगैरह होता है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो वो कैसे ग्रो करता है, खुद नहीं, उन्हीं जो हम लोग जो वेस्टेज थे, डिकेइंग मटेरियल्स था, जिससे डेड प्लांट्स थे, उन्हीं से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेके ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और वो मतलब होता है ईटर, खाने वाला, मतलब जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब इंसेक्ट ये लोग का क्या होता है, ऐसे ये ओपन है, ठीक है ना, और ऊपर ऐसे एक लिड टाइप का लगा रहता है। अगर आसपास में कोई इंसेक्ट इनके पास आता है, अगर उसमें वो चला जाता है, बैठ जाता है, तो ऊपर का जो लिड होता है वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस तरीके से अपने भोजन किससे प्राप्त करते हैं, इंसेक्ट से, अदर से। अपने भोजन खुद तो नहीं बना रहे हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम भी लोग तो क्या लेते हैं, हम भी लोग अपने भोजन को खुद नहीं प्रिपेयर करते, क्या फसलों को हम लोग तो उगाते हैं ना, हम लोग भोजन को कुक करते हैं, पकाते हैं, उसको हम लोग अपना बनाते नहीं है, तो हम भी लोग तो एक तरीके से। उसके बाद आया सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये क्या होते हैं, इनका पार्टनरशिप चलता है, ये दूसरे की, अगर मान लीजिए हम आपको कुछ देंगे, पार्टनरशिप क्या होगा, मैंने आपने कुछ साझेदारी की तो कुछ आप भी मुझे करिए। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके प्लांट्स को अलग जो होता है उसके पार्ट को देता है, और वो प्लांट्स को क्या देते हैं, शेल्टर और फूड उनके रूप में देती है। तो इस प्रकार से इन लोगों का क्या होता है, पार्टनरशिप की, मैंने आपको नाइट्रोजन दिया और आप मुझे शेल्टर और फूड को दिया। तो इस तरीके से लोग क्या होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं। जैसे कहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग पढ़े होंगे कि फार्मर, जब भी फार्मर गार्डनर को देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं कि नहीं, मैन्योर फर्टिलाइजर जो भी डालते हैं, देखें क्या करते हैं, उससे अपने जो हम लोग की फील्ड का प्रोडक्शन है उसको क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वो करते कि नहीं करते हैं, करते हैं। अगर हम लोग खाद डालते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलता है, कुछ मिलता है, तो वो क्या राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसी से ही हम लोग को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या, ये प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया भी बताया, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या कर लेता है और फिर उसको प्लांट्स के अदर भाग को देता है, और वो प्लांट्स के अदर भाग उसको क्या करते हैं, फूड और जो शेल्टर्स हैं वो प्रदान कराते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टाइप किए हैं। अगर वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आई होप इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट नॉन-लिविंग प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, बताना है। What are autotrophic plants and क्वेश्चन है what are heterotrophic plants। तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा, और इस तरीके से ये चैप्टर हम लोग का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, स्टे होप, स्टे सेफ।